अगर उसको इंजरी नहीं हुई ना, हाँ। उसको इंजरी नहीं हुई तो अगले 10 साल वो रूल करेगा, ओलंपिक क्या वर्ल्ड पे रूल करेगा। वो सरप्राइजिंग था आपके लिए जब अरशद नदीम जीता गोल्ड? बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। नहीं था? मैं बताऊं, स्पॉन्सरशिप मांगने गया था वहां पे भी लड़का, स्पॉन्सरशिप मांगने गया था हाँ, दुबई में किसी के बाद जैवलिन भी नहीं होता था। सुनो तो 95 टच कर रहा हूँ आजकल। 95? हाँ, और दूसरा याद रखो, देखो हार्ड वर्क के आगे ना सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। मेहनत तो बहुत वो उसी को देता है। उस लड़के ने मेहनत की, उसका ताकत इतनी थी, उसने कॉमनवेल्थ में 90 से ऊपर फेंका, और सुनो उसने ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। 93 के ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा था, 92 दो बार तोड़ दिया। 92.97 2 बार 92.9। देखो मेहनत किस्मत है ना, मेहनत को सलाम करती है। आगे और भी बच्चे आ रहे हैं जो 90 क्रॉस कर रहे हैं। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी अरशद नदीम अगर इंजूर्ड नहीं हुआ तो 10-12 साल रूल करेगा। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 एथलीट भेजे, सिर्फ 7 खिलाड़ी भेजे, जिस 7 में एक गोल्ड जीतना मतलब भाई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और हमने पता है 2970 2970 करोड़ रुपए हमारे सारे खिलाड़ियों पे खर्चा होता है जितना ओलंपिक दल गया था, और हमारे मेडल 6 आए हैं। क्योंकि सेम तैयारी, सेम फैसिलिटी, सेम सब कुछ मिलता रहा ना, तो जो भी 12 साल के बच्चे हैं ना, 2036 ओलंपिक में हम टॉप 10 में होंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। अरशद नदीम ने जब से गोल्ड मेडल जीता है, इस वक्त से लेकर अभी तक अरशद नदीम के चर्चे जारी हैं। इस हवाले से भारतीय रेसलर का कहना है अरशद नदीम अगले 10 साल तक ओलंपिक क्या पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके अलावा भारतीय मीडिया अरशद नदीम के बारे में क्या बात कर रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। पाकिस्तान हमसे ऊपर होगी सर। पाकिस्तान वो सरप्राइजिंग था आपके लिए जब अरशद नदीम जीता गोल्ड? बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। नहीं था? मैं बताऊं कि अरशद नदीम क्या हुआ कि मैं दुबई से आ रहा था, तो अरशद नदीम किसी में इंट्रोडक्शन करवाओ, स्पॉन्सरशिप मांगने गया था वहां पे भी लड़का, स्पॉन्सरशिप मांगने गया था हाँ, दुबई में किसी के बाद जैवलिन भी नहीं होता था। सुनो तो उसने बोला कि पाजी मैं 95 टच कर रहा हूँ आजकल। तो मैं हैरान था कि 95? हाँ, पहले बोल रहा था। हाँ, उसने बोला पाजी मैं 95 टच कर रहा हूँ आजकल। तो मेरे लिए ना थोड़ा सा शॉकिंग था। मैंने कहा यार इसका एक्शन भी नॉर्मल है, क्योंकि नीरज का मेडल आता भी हमें पता चला जेवलिन क्या है। उससे पहले हम जेवलिन को जानते नहीं थे। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा, मैंने नीरज को मैसेज भेजा उस नंबर पे, शायद नीरज का नंबर अभी बंद है, कि भाई 95 टच कर रहा है। तो वो बहुत हम्बल था, बहुत उत्साह। अगर अब की बार उसका मेडल नहीं आता ना तो वो बहुत डेप्थ पे चला जाता, नहीं बहुत कर्जा हो जाता उसके ऊपर, उसे सब कुछ कर दिया था अपना। और दूसरा याद रखो, देखो हार्ड वर्क के आगे ना सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। वो उसी को देता है। उस लड़के ने मेहनत की, उसका ताकत इतनी थी, उसने कॉमनवेल्थ में 90 से ऊपर फेंका, और सुनो उसने ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। 93 के रिकॉर्ड तोड़ा था, 92.97 2 बार 92.9। लास्ट अटेम्प्ट उसका 93 का था, और सेकंड तो 95 उसने, समझे ना। मार के तो क्या है कि देखो मेहनत किस्मत है ना, मेहनत को सलाम करती है, कोई ऐसा है नहीं। तो उस लड़के का मुझे पहले लग रहा था। देखो नीरज का क्या है कि नीरज बहुत टैलेंटेड है, मगर नीरज ये हमारा बैट लगाओ या उसका कोई एक्शन लगाओ कि आज तक 90 टच नहीं हुआ। तो अब आगे क्या होगा, आगे और भी बच्चे आ रहे हैं जो 90 क्रॉस कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। नीरज को लेकिन उस टाइम पे विश्वास नहीं हुआ था ये क्या हो गया, और वो अपने मतलब उसको कॉन्फिडेंस बहुत था, लेकिन उसके बाद सारी फॉल्ट हुई। सुनो तो नीरज का मैंने जो देखा ना, जो मैंने बैठ के देखा, मैं एज ए एक छोटा बड़ा खिलाड़ी जज कर सकता हूँ कि भैया नीरज शुक्र है, और वो अरशद पहले फेंक देता ना तो नीरज वो भी फॉल मारता जो नीरज का एक गया था, क्योंकि नीरज प्रेशर में आ गया था, सारी चीज प्रेशर में फेंक रहा था, नेचुरल नहीं दे पा रहा था। तो क्या ओवर कर रहा था, ओवर एक्साइटेड हो गया था। तो क्या है कि बाकी नीरज भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जब आप एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लेते हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, तो खिलाड़ी छोटा नहीं होता, मगर सबका दिन भी होता है, सबका एक्शन भी होता है। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी अरशद नदीम अगर इंजूर्ड नहीं हुआ तो 10-12 साल रूल करेगा। वो उसने कभी जिंदगी में नीरज को हराया ही नहीं था, सीधा जाके ओलंपिक में हराया पहली बार और गोल्ड ले गया। तो बेचारा रिकॉर्ड बना दिया, वो कहाँ से हराएगा उसको, तो बेचारा इतने दिन इंजरी में था, उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो नीरज का जेवलिन फेंकता था पैसे, नीरज से लिया जेवलिन। तो सुनो तो क्या है कि उनके पास था नहीं, मगर देखो कहते हैं ना कि वो गुलाब कांटों में ही होता है। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 एथलीट भेजे, सिर्फ 7 खिलाड़ी भेजे, जिसमें से सिर्फ टिकट इसकी दी थी, अरशद नदीम में टिकट दी थी, बाकी 6 अपने खर्चे पे गए। अच्छा। और 7 में एक गोल्ड जीतना मतलब भाई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और हमने पता है 2970
2970 करोड़ रुपए हमारे सारे खिलाड़ियों पे खर्चा होता है जितना ओलंपिक दल गया था, और हमारे मेडल 6 आए हैं। 2970 करोड़। हाँ 2970 ओलंपिक की तैयारियों पे 4 साल में सब कुछ मिला एक सिल्वर और बाकी सब ब्रॉन्ज। तो देखो बाकी कई हम क्या के मेडल के बहुत पास पहुंचे हैं। बहुत चौथे, फोर्थ, बैडमिंटन में बहुत लोग आए हैं। बैडमिंटन में जैसे शूटिंग में लक्ष्य तो जीता हुआ। मनिका का तो कई हम क्या था कि कई हमारे मेडल थोड़े से मिस हो गए। दूसरी बात अगली बार आएंगे, मगर मैं कह रहा हूँ कि सेम तैयारी, सेम फैसिलिटी, सेम सब कुछ मिलता रहा ना, तो जो भी 12 साल के बच्चे हैं ना 2036 ओलंपिक में हम टॉप 10 में होंगे अगर ओलंपिक यहाँ पे होता अच्छा है। अब जेवलिन की हम बात कर रहे हैं, अभी पैरालंपिक्स में जेवलिन में गोल्ड मिला, आपने वो देखा? वो जो नवदीप ने फेंका। जो जिस तरीके से उन्होंने भाला फेंका है वो देखा आपने? देखा, नवदीप ने देखा, और नवदीप की जो नवदीप ने बोला वो भी मैंने सुना। वो भी सुना आपने? तो और एक्चुअली क्या था कि वो उनका जो उनको मिला था सिल्वर मिला था, वो बाद में प्रमोट हुए थे। जो ईरानी जो गोल्ड जीते थे उन्होंने कुछ गलत इनअप्रोप्रिएट सिग्नल्स यूज किए थे। नवदीप की तो एनर्जी अलग ही थी नवदीप ने, लेकिन फिर उसके बाद उनको प्रमोट करके गोल्ड दिया। अरशद की बात है, वो लड़का भी बहुत हम्बल है और बड़ा, मतलब उसने तो मेहनत तो करी, शरीफ भी था, बड़ी सिंसेरिटी से मेहनत करी है। देखो मैं और इम्पॉसिबल चीज उसने ऑलमोस्ट कर दी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जहां सपोर्ट नहीं था उसके लिए, लेट्स बी रियली ऑनेस्ट, और नीरज जैसे प्लेयर को जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, जो डोमिनेट कर रहा है, उसको एक मार्जिन से हरा देना, वेरी बिग अचीवमेंट। मार्जिन से मैं कह रहा हूँ कि अब देखना जिस भी टूर्नामेंट में आएगा उसने तो उसका तो एक्शन भी थोड़ा सा भागता है बस। वो कुछ तो नहीं क्या, नीरज का तो पूरा साइंटिफिक है कि ऐसे फेंको आप गिरते हुए का, नहीं वो तो ताकतवर इतना है तो सीधा खड़ा कैसे फेंक देता है। देसी अगर उसको इंजरी नहीं हुई देसी, ना, हाँ। उसको इंजरी नहीं हुई तो अगले 10 साल वो रूल करेगा ओलंपिक, क्या वर्ल्ड पे रूल करेगा, क्योंकि क्या है कि उसकी एज भी थोड़ी ज्यादा है, मगर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ताकतवर इतना है। उसके कंधे में बहुत दम है, तगड़ा बहुत है। कंधे में पता नहीं क्या है, देखो इस गेम की हमें नॉलेज है नहीं, मगर जो मैं देख के लग रहा है ना उसकी बॉडी में बहुत ताकत है, और ही इज वेरी हम्बल। और पहला पाकिस्तान का गोल्ड आया हो आज तक, उसका जैसे अपना इंडिया में नीरज का था ना, अपना इंडिविजुअल पहले आ गया था, मगर पाकिस्तान में पहला आया होगा। तो क्या है कि वो लड़का, वो सारी चीज जो उसको सम्मान मिल रहा है वो डिजर्व करता है, चाहे वो पाकिस्तान से कहीं से भी है। पाकिस्तान भी तो क्या है, वो भी तो हमारे से ही निकला है ना, हमारा ही वो है। तो बाकी क्या है कि जो टैलेंट जहाँ पे होगा ना, टैलेंट की तो कदर होगी। ये जहां तक नीरज की बात है, जैसे क्योंकि नीरज उसी टाइम से लग गया था कि बड़ा फोकस, अभी भी ट्रेनिंग के वीडियोस वगैरह उसके आ रहे हो, कर रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हो, मतलब कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो, एक तो नीरज ने जीता पहले गोल्ड, उसमें अरशद नदीम टॉप 3 में नहीं आया था पिछले वाला जो हुआ था, राइट। इस वाले ओलंपिक्स में अरशद नदीम गोल्ड, नीरज सिल्वर। अब जो इसके बाद होने वाला है ना, उसमें फिर आप बोल रहे हो आपको लग रहा है अरशद ही फेवरेट होगा, चाहे नीरज, बिकॉज अभी तक 90 नहीं फेंका। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इंजरी नहीं होती, दोनों की अगर इंजरी नहीं होती तो अरशद ज्यादा फेंकेगा अब तक, क्योंकि नीरज अब तक 90 टच नहीं कर किया है। और क्या है कि वो उसने कॉमनवेल्थ में 90 टच कर दिया, अब यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। तो क्या है कि अगर या तो नीरज को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट रखे, कोच रख के 5-6 मीटर ज्यादा, कुछ 5-6 मीटर ज्यादा फेंकना पड़ेगा। 95 का सोचना होगा, क्योंकि उसने 95 मार दिया। जब उसने मुझे बोला कि ऐसे पाजी 95 फेंकता हूँ, तो मेरे लिए कोई उसने सीधा जाके तो वहां पे फेंका नहीं होगा 90, प्रैक्टिस करी थी ना, पहले भी फेंक रहा होगा ना 95 रेगुलर। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या है कि मेहनत होगी ना। जैसे अब मान लो मेरी एज, अब मैं 40 हूँ, 40 से ऊपर हूँ, एज है, अब मैं एमएमए करने जा रहा हूँ, मैं ऐसे बेवकूफ तो हूँ नहीं कि मैं सीधा जाके वहाँ खड़ा हूँगा। मैंने मेहनत की, एक्सरसाइज की, तभी तो मैं वहाँ जाके खड़ा हूँगा ना। अब चाहे कोई कुछ बोलेगा, देखो बाहर से हम कुछ भी बोल सकते हैं, नीरज ने भी अपना बेस्ट दिया है, ये नहीं कि नीरज ने अपना बेस्ट दिया, नो डाउट। तो मगर मैं तो रिकॉर्ड देके कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि नीरज बहुत टैलेंटेड है, बहुत पोटेंशियल है, नीरज भी हम्बल है। अगर वो कोई अपनी कुछ टेक्निक में सुधार कर पाए, कुछ कर पाए, तो नीरज हो सकता है नीरज उनको हरा दे। नहीं तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, वो तो रॉ टैलेंट है अरशद नदीम, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से वो फेंक रहा बगैर मेहनत के, दो कदम चलता है, ऐसे फेंक देता है। शरीर इतना बड़ा है उसका तो उनके बारे में मैंने पढ़ा था, भला की तरह। एक्चुअली उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो ना क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो बॉलर थे। अब वो भागते भी ऐसे ना कि एफर्टलेस, बिल्कुल एफर्टलेस